इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन फार्मूले के बारे में इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल और साथ ही करेंगे बहुत सारे सवाल, जिसे करने के बाद सेक्शन फार्मूला का एक भी क्वेश्चन आपके ना तो पेपर में छूटेगा और ना ही बोर्ड एग्जाम्स में। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब चलो देखते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है। मान लो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ है 10। वो मीटर है या सेंटीमीटर है, फिलहाल छोड़ दो, बस 10 मान लो कि उसकी लेंथ 10 है। अब इस लाइन सेगमेंट पर एक पॉइंट है, ये वाला। ये पॉइंट इस लाइन को दो हिस्सों में बांट रहा है। एक हिस्से की वैल्यू बना दी इस पॉइंट ने 4 और एक हिस्से की वैल्यू बना दी इस पॉइंट ने 6। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट की वजह से लाइन जो मेरी दो हिस्सों में डिवाइड हुई है वो हुई है 4:6 में। तो ये डिवीजन का काम किसने करा है? इस लाइन सेगमेंट को इस पर्टिकुलर पॉइंट ने। और किस रेशो में करा है? 4:6 में करा है। अब इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में समझने की थोड़ी कोशिश करो। मान लो आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक है आपके x1 y1 और एक है आपके x2 y2। ये दोनों आपस में एक लाइन से जुड़े हुए हैं। अब एक पॉइंट आ जाता है इनके बीच में जो इस लाइन को दो लेंथ में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट की लेंथ हो जाती है m और एक पार्ट की लेंथ हो जाती है n। या फिर मैं ये बोलूं कि ये जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है। तो जिस पॉइंट ने ये काम करा है, जिस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में बांटा है, जिस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को m/n में बांटा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं सेक्शन फॉर्मूले से निकालूंगा। और वो फॉर्मूला होता है आपका mx2 + nx1 / n+n और my2 + ny1 / m+n। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग। इस फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड सारा x का समान है, मतलब x2 x1 है, और राइट हैंड साइड y1 और y2 है। जबकि m और n की आप पोजीशन देखो, दोनों के दोनों बार m और n की पोजीशन सेम है, सिर्फ x और y ही बदले गए हैं इस फॉर्मूले के अंदर। तो कभी भी आपको सेक्शन फॉर्मूले का सवाल आए या किसी रेशो का सवाल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आपको सिर्फ ये 4 बातें अपने आप से पूछनी है और आपका सवाल बड़ा आराम से हो जाएगा। पहली चीज, क्या जिस पॉइंट ने मेरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करा है, क्या उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास अवेलेबल हैं? पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या पूछनी है कि उस पॉइंट ने मेरी लाइन को जिस रेशो में डिवाइड करा है, क्या वो रेशो अवेलेबल मेरे पास है? तीसरी चीज और चौथी चीज, क्या जो लाइन सेगमेंट डिवाइड हुई है, क्या उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, जो इस केस में है x1 y1 और x2 y2। बस ये 4 चीज़ें अपने आप से पूछो, इन 4 चीज़ों को लिखो और आपका सवाल बड़े मज़े में हो जाएगा। आगे हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे इनकी, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब दो महत्वपूर्ण बातें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहली ये कि इफ़ अ लाइन इज़ डिवाइडेड बाय द x एक्सिस तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। दूसरी कि अगर कोई भी लाइन आपकी y एक्सिस से डिवाइड होती है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। जस्ट आपको उसका उल्टा लेना है कि अगर x कोऑर्डिनेट x एक्सिस डिवाइड कर रही है तो y 0 हो जाएगा, y डिवाइड कर रही है तो आपका x 0 हो जाएगा। तो अब सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड कोई सवाल कर लेते हैं। आपको बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p विच डिवाइड द जॉइन ऑफ a एंड b 6,3 इन रेशियो 2:5। तो सिचुएशन समझो हो क्या रही है। मान लो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है a जिसके कोऑर्डिनेट है 4,-5 और b 6,3। अब कोई एक पॉइंट p इसको डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं p पॉइंट किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 2:5 में। तो आपको इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सिंपल सा है, सेक्शन फार्मूला लगा दोगे क्योंकि सेक्शन फार्मूले से हम यही कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। अब आपको क्या क्या गिवन है उन 4 चीज़ों में से? आपको रेशो गिवन है और ये दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो लगा दो फार्मूला mx2 nx1 / m+n my2 + ny1 / m+n। सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो m की वैल्यू तो 2 है क्योंकि हम इसको m/n से कंपेयर करते हैं। तो m की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 × x2 की वैल्यू है 6 प्लस n की वैल्यू है 5, x1 की वैल्यू है 4,
अपॉन m प्लस n, जो कि हो जाएगा 7। m की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 5 और y1 की वैल्यू -5। अब थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लो। ये कितना आ जाएगा, 12 प्लस 20, ये आ जाएगा 32/7, और ये आ जाएगा 6 और -25 -19/7। चलो ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सवाल आपसे कह रहा है फाइंड द रेशो इन विच 11,15 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 15,5 एंड 9,20। तो एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट्स मार्क कर लो। 15,5 लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं, 9,20। अब इसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है। डिवाइड कौन कर रहा है, 11:11,15 इस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। तो आपको बताना है कि किस रेशो में डिवाइड कर रहा होगा। मतलब इस केस में आपको m और n निकालने हैं। तो आपको क्या क्या गिवन है, जो डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और जो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं लाइन सेगमेंट के वो गिवन है। तो देखो आपको रेशो तो दिए नहीं हुए, तो आपने अपनी तरफ से रेशो लेट कर लिए। लेट रेशो m/n। तो जब आपने m/n रेशो लेट करें हैं, तो फॉर्मूले के हिसाब से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो डिवाइड कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट निकालो। पर आप तो बोलोगे ये कोऑर्डिनेट हमें पहले से दिए हुए हैं, तो हम इसका भी बाद में आपको यूज़ बताएंगे। पहले कोऑर्डिनेट्स निकालो रेशो की हेल्प से। तो mx2 प्लस nx1, x1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15 अपॉन m प्लस n, ये y कोऑर्डिनेट आ गया। और दूसरा हो जाएगा आपका my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आप लोग बोलोगे यार ये कोऑर्डिनेट्स तो हमें पहले दिए हुए थे, डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स अब दिए तो हुए हैं हमें, ये दिए हुए और हमने ये निकाले हैं। तो जस्ट आपको इनको कंपेयर करना है। मतलब जो पहले x वाला पार्ट है वो इससे कंपेयर करना है, और y वाला पार्ट जो है इससे कंपेयर करना है। बट आपके पास चॉइस है, आप दोनों में से किसी एक को कंपेयर करो, आपका आंसर निकल जाएगा। मैंने चूज़ करा है x वाला पेयर, आप चाहो तो y वाला पेयर भी कर सकते हो। मैं दोनों करके दिखा देता हूँ। यह आ जाएगा 9m 15n अपॉन m प्लस n, इसको इक्वल रख दिया 11 के, क्योंकि मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ। ज़रा इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 9m 15n इक्वल्स टू 11m प्लस 11n। थोड़ा अगर आप इधर उधर करोगे, यह आएगा आपके पास 4n इक्वल टू 2m। तो आपके पास m/n कितना आ जाएगा। अगर m अपॉन n निकालना है तो देखो क्या करना है, m को तो यहीं पे रहने दो, इसके नीचे n लेके आ जाओ और इस 2 को इस 4 के नीचे भेज दो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, m अपॉन n इक्वल टू 4 अपॉन 2। तो आपका ये रेशो आ गया 2:1। अब इसको हम ज़रा एक बार y वाले कोऑर्डिनेट से भी करके दिखा देते हैं। तो यह आ गया 20m, यह आ गया 5n, यह आ गया m प्लस n, और ये इस बार y कोऑर्डिनेट हो गया 15। तो 20m 5n इक्वल्स 15m प्लस 15n। जब आप इधर उधर भेजोगे तो आपको मिलेगा 5m और आपको मिलेगा 10n, और जब आप m अपॉन n निकालोगे आपको मिलेगा 10/2, जो कि हो गया 2:1। तो ध्यान से देखो, इस केस में भी 2:1 आ रहा था और इस केस में भी 2:1 रेशो ही आ रहा है। तो ये सवाल आपको ऐसे करना है। अब आपके पास चॉइस है, या तो आप x वाले को ले लो या y वाले को ले लो, दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। अब जरा अगला सवाल आप देखो, ये बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 4, -1, -2, -3। अब पहले समझो ट्राइसेक्शन होता क्या है। ट्राइसेक्शन से आपको किसी की फीलिंग आ रही है, किसी तीन की फीलिंग, 3 सेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 सेक्शन। तो मान लो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, आपने इसके 3 हिस्से कर दिए, ये हिस्सा और ये हिस्सा, हो गए 3 हिस्से।
तो तीनों के तीन हिस्से ये बराबर हैं। तो आपको बताना है कि ये जो पॉइंट जिसने ये काम करा है, जिन पॉइंट ने ये तीन हिस्से करे हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो पहले ध्यान से देखो, रेशो के बारे में थोड़ी बात कर लो। अब क्योंकि ये तीन हिस्से हैं, मैंने मान लिया इस हिस्से की वैल्यू 1 है, इस हिस्से की वैल्यू 1 है और इस वाले हिस्से की भी वैल्यू 1 है, क्योंकि ये बराबर बराबर है। अब अगर मैं इस पॉइंट के रेशो निकालने की बात करूं, तो इधर देखो, इधर कितने हिस्से हैं, इधर एक हिस्सा है और इस तरफ कितने हिस्से हैं, इस तरफ दो हिस्से हैं, तो ये हो जाएगा 1:2। अब इस कोऑर्डिनेट के बारे में बात करूं, अब इस तरफ कितने हिस्से हैं इस कोऑर्डिनेट के, इस तरफ में दो हिस्से, तो 2। और इस तरफ कितने हिस्से हैं इस कोऑर्डिनेट के, एक हिस्सा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2:1। अब एक एग्जांपल से और समझो, मान लो ये लाइन सेगमेंट है, मैंने इसको 4 हिस्सों में बांट दिया, इस बार बराबर बराबर। तो इस वाले की तरफ कितने हिस्से हैं, एक हिस्सा इधर है और 1 2 3 हिस्से इधर हैं, तो इस पॉइंट के रेशो हो जाएंगे 1:3। अब इधर देखो, इस पॉइंट के रेशो क्या हो जाएंगे, दो हिस्से इधर है और दो हिस्से इधर है, बराबर बराबर, 2:2। या फिर अगर ढंग से सॉल्व करो तो ये 1 बना जाएगा। अब इस पॉइंट का रेशो देख लो आप लोग, इधर कितने हिस्से हैं, 1 2 3, तो 3:1। तो बस कभी भी अगर हिस्सों में बांटे तो आपको रेशो निकालना आना चाहिए कि कितने हिस्सों में इसको हमने बांटा हुआ है। अब चलो सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल आपसे बोल रहा है, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जो कि है 4, -1 और एक लाइन सेगमेंट है -2, -3। ये दोनों के दोनों आपके पास लाइन सेगमेंट है। ये ट्राइसेक्ट हो रही है, मतलब तीन हिस्सों में बट रही है, 1 2 3। तो इस वाले हिस्सों के रेशो आपको पता है 1:2 हो जाएंगे और इस वाले के हिस्से के रेशो हो जाएंगे 2:1। तो क्या अब आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। दोनों के एंड पॉइंट्स मेरे पास है और m और n भी मेरे पास है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, mx2 + nx1। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ध्यान रखना मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट में जो रेशो यूज़ होंगे वो 1:2 यूज़ होंगे, तो यूज़ कर लो। ये m की वैल्यू हो जाएगी, ये n की वैल्यू हो जाएगी, तो mx2 + nx1 आपका 4 है और m + n हो गया आपका 3। my2, m की वैल्यू कितनी है 1, y2 ये -3, n हो गया 2 और y1 हो गया -1 अपॉन नीचे m + n 3। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए -2 + 8 अपॉन 3 और -3 -2 अपॉन 3। तो कोऑर्डिनेट्स आपके पास कितने आ गए, 2, -5/3। तो ये कोऑर्डिनेट्स निकल गए किस पॉइंट के, इस पॉइंट के, जो इस लाइन को 1:2 में बांट रहा है। अब ज़रा बात करते हैं इस कोऑर्डिनेट की, इस वाले कोऑर्डिनेट की। तो ये किस रेशो में बांट रहा है, ये 2:1 में बांट रहा है और एंड पॉइंट्स भी मेरे को दिए हुए लाइन सेगमेंट के ये दोनों। तो क्या आप इस फॉर्मूले में, अब इसको भूल जाओ, ये है भी यहाँ पर फ़िलहाल के लिए, ये है भी, इसको भूल जाओ। अब जो हमें कोऑर्डिनेट निकालना है सेक्शन फार्मूले से, वो इस रेशो के लिए निकालना है, इस वाले रेशो के लिए। तो इस बार m की वैल्यू आप 2 ले लोगे, n की वैल्यू 1 ले लोगे और सेक्शन फार्मूला लगा के ये इस वाले के भी कोऑर्डिनेट्स पर आराम से निकल जाएंगे। तो अब एक लास्ट सवाल और देख लो, थोड़ा पॉपुलर सवाल है। इन व्हाट रेशो इज़ द लाइन जॉइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 इज़ डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। तो देखो, डिवाइडेड बाय द x एक्सिस आपको वीडियो में बताया है कि अगर कभी भी आपको x एक्सिस से डिवाइड कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। कैसे? मान लो एक लाइन सेगमेंट है, ये हो गए 2, -3 और ये हो गए 5, 6 कोऑर्डिनेट्स, और ये अपनी x एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है। मान लो कहीं ऐसे डिवाइड कर रही है x एक्सिस, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसमें से जो इसका y वाला कोऑर्डिनेट होगा, y वाला कोऑर्डिनेट वो 0 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पे सारे के सारे y कोऑर्डिनेट आपके 0 होते हैं। तो चलो अब निकाल लेते हैं। हमारे पास 4 चीज़ों में से 2 चीज़ अवेलेबल है। रेशो नहीं पता, रेशो ही हमें निकालना है, तो रेशो मान लो m/n। अब m/n रेशो मान के ज़रा यहाँ के कोऑर्डिनेट्स तो निकालना, कितने आएंगे। फॉर्मूला लगा देते हैं। m और n की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है नहीं, तो मैं m और n ही रखूँगा। तो mx2 + nx1 अपॉन m + n, और ये हो गए x वाले,
तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ये हो गए y वाले। अब आपको पता है कि यार ये y वाला जो कोऑर्डिनेट है ये तो ज़ीरो होना है, क्योंकि लाइन डिवाइड कर रही है x एक्सिस से, लाइन x एक्सिस से डिवाइड हो रही है। तो इस वाले कोऑर्डिनेट को आपको ज़ीरो रख देना है, इस वाले कोऑर्डिनेट को छेड़ना भी नहीं है। तो देखो अगर आप इसको ज़ीरो रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ कर देते हैं। ये आ गया 6m, ये आ गया 3n अपॉन m प्लस n इक्वल टू ज़ीरो। तो जब आपने ज़ीरो रखा उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई में ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो 6m इक्वल टू 3n। तो m अपॉन n कितना आ गया आपके पास, 3/6। और ये क्या हो गया इसको सॉल्व करके, 1/2, यानी कि m/n की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 1/2। और रेशो ही मेरे को निकालने थे, तो ध्यान रखना डिवाइडेड बाय द x एक्सिस का मतलब है y ज़ीरो कर दो, और डिवाइडेड बाय y एक्सिस का मतलब है इस बार x ज़ीरो कर देना, अगर ऐसा सवाल आए तो।